नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल सबके। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज तारीख है 1 दिसंबर 2024, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या है। तो फटाफट कपड़े जानते हैं, आज के ही दिन बीएसएफ की स्थापना हुई थी। एसआई कोर्ट ने बताया कि मस्जिद परिसर में प्राचीन इमारतों और पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण अधिनियम 1958 के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन हो रहा है। तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेन्नई ने 3 आपदा राहत दल और चक्रवात फेंगल से प्रभावित अन्य जिलों में 13 टीमों को तैनात किया है। तूफान ने तमिलनाडु में दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर को लेकर विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठाता आ रहा है। अब राज्य कांग्रेस के प्रभारी नाना पटोले ने नतीजों को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद कल केरल के वायनाड पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी भी थी। राहुल गांधी ने कहा, यहां रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर से अडानी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के 7 दिन बाद भी सीएम पर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद को लेने को तैयार हैं, लेकिन गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। दिसंबर महीने से पहले ही यूपी में पारा लुढ़ककर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ते हुई ठंड के कारण अब जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में सुबह और देर रात तक कोहरा भी देखा गया। पाकिस्तान में फरवरी में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की मीटिंग में इस पर सहमति जताई है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग विवाद पर अमेरिका में लगी रिश्वत देने पर आरोप पर वह पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। उन्होंने कहा, अडानी ग्रुप के रास्ते में कई बार आई हर बाधा उसकी सफलता का कारण बनी है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी जल्द ही एनटीपीसी 2024 परीक्षा की तिथियों की घोषणा करेगा। यह परीक्षा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद और हिंदू पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र के शासित द्वारा निकाली गई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा संपन्न हो गई है। जात पात को मिटाने और हिंदुओं को जोड़ने के लिए यात्रा निकाली गई थी। बांग्लादेश के मुस्लिमों ने एक सर्वे में बताया कि एक हिंदू सुरक्षित हैं। एक विदेशी संस्थान ने इसे प्रकाशित किया। अब इसका हवाला देकर बांग्लादेश यूपी एटीएस ने एक रोहिंग्या मुस्लिम को गिरफ्तार किया है। उसने वाराणसी में कई जगहों पर रेकी की थी। वह बांग्लादेश के रास्ते बंगाल में घुसा था और निकाह के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए थे। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा करने के बाद जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने फोन पर कहा कि उसका सर कलम कर दिया जाएगा। दिल्ली नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं पर स्थिति पर एक रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। इसमें बताया गया कि 2023-24 में एमसीडी के अस्पतालों में डिस्पेंसरी में स्वीकृत पदों में से 31% पद खाली रहे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस नेता संदीप शर्मा ने एक महिला पर बंधक बनाने, मारपीट करने और बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू लड़की ने शादी का शारीरिक शोषण, 2 बार गर्भपात कराने और गोमांस खाने और नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए संभल में पुलिस पर टूटी इस्लामी भीड़। हिंसा में 14 साल के लड़के से लेकर 72 साल तक का मोहम्मद शामिल। एफआईआर से खुलासा। ब्रिगेडियर कौशल श्रीधरन की बेटी रेया के श्रीधरन ने भारतीय सेना में शामिल होकर इतिहास रच दिया है। 11 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद अब सेना के कैप्टन पद पर नियुक्त हुई हैं। अब्बा का नाम था इंतजार अली, पर थार पर ठाकुर लिखकर लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर। हथियार लहराने में 3 भाई जा चुके हैं जेल। तमिलनाडु और पुडुचेरी के उत्तरी तटीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफान फेंगल पिछले 1 घंटे से लगभग स्थिर बना हुआ है और आज 1 दिसंबर को 12:30 पर यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडेय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके पास देर रात ही संभल जिलाधिकारी का फोन आया था। संभल जिलाधिकारी ने देर रात फोन करके महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति की बैठक हुई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी रहे। बने रहिए डेली न्यूज विद अनुराग के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो सीरीज या न्यूज सीरीज की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।